हमारे जानकी लक्षराज जी का स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत किया जाए। प्रवचन। धन्यवाद गुरु जी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलीभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी एक विनती है। गुरु जी। जी बताएं। गुरु जी एक विनती। क्योंकि वो काफी समय बीत चुका है श्लोकों का उच्चारण करने, और कथा कुछ लंबी होने की संभावना है। मैं पारंपरिक श्लोकों को छोड़कर सीधे कथा में प्रवेश करना चाहूंगा। जी आज्ञा जी दीजिए। जी स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद गुरु जी। परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म, अकारण करुणा करुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, साक्षात भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आराधनी शक्ति श्री राधा जी के चरण करों में मेरा बारंबार प्रणाम। चरण स्पर्श पूज्य गुरुदेव। उपस्थित हमारी कथा चल रही है। विक्षेप हो रहा है गुरु जी, बोल रहे हैं कोई। चरण स्पर्श। नहीं होगा, शुरू करिए। परम पूज्य गुरुदेव, उपस्थित भगिनी बांधवों, साक्षात लक्ष्मी नारायण के रूप कृष्ण कथा अनुरागी भक्तजन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण कागज और अक्षरों का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह स्वयं रसराज सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वाग्मयी स्वरूप है। इस महापुराण के अक्षर अक्षर भगवान के रोम रोम है, और इसकी आत्मा स्वयं गोलोक विहारी श्री कृष्ण है। आज इस प्रवचन के माध्यम से हम सब मिलकर परम ब्रह्म भगवान कृष्ण की अलौकिक प्राक्त्य की रसमय कथा का रसपान करेंगे। साथ ही जितना संभव हो सके समय के अनुसार और दिए गए समय का सम्मान करते हुए हम प्रभु के उन दिव्य निराली और चमत्कारी बाल लीलाओं, असुर उद्धार तथा महाराज के प्रसंगों पर संक्षिप्त दृष्टि डालेंगे, जो बुद्धि और तर्क से परे यह सिद्ध करते हैं कि कन्हैया कोई साधारण मानव या मात्र अवतार नहीं, बल्कि साक्षात पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर और स्वयं भगवान है। भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्म लीला और उनके दिव्य चरित महाराज अनंत सागर के समान है, जिसमें जितनी बार गोता लगाया जाए उतने ही नई आध्यात्मिक रत्न प्राप्त होते हैं। श्री भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में इस परम मंगलमयी लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। आज हम न केवल इस कथा का श्रवण करेंगे, बल्कि जैसे कि मैं अपने हर प्रवचन में किया करता हूं, हम इस प्रसंग के पीछे गहरे दार्शनिक एवं आध्यात्मिक भाव को भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पूर्व महाराज, आइए हम कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें और अपनी जीवा अंतःकरण को पवित्र करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
श्री युगल सरकार राधा माधव की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की जय। अब महाराज आपके आशीर्वाद से मूल प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व हम श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, इस पर कुछ विचार करेंगे। भागवत का मूल प्रतिपाद्य भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र का रसपूर्ण निरूपण है, उनकी गौरवमयी महिमा का वर्णन और उनके प्रति भक्ति को विकसित करने। वस्तुतः महाराज श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात वाङ्मय स्वरूप है और वे ही इस महापुराण के प्राण तथा आत्मा है। इस कारण महात्म्य के श्लोक के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की निंदा की गई है, यथा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। इस श्लोक में महाराज केवल श्री कृष्ण का वंदन नहीं किया गया है, किशोरी जी की भी अथवा श्री युगल सरकार श्री राधा कृष्ण को प्रणाम किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण चरित एवं श्री राधा चरित स्पष्ट श्री कृष्ण चरित एवं श्री राधा चरित गुप्त भाव से उत्पोत है। इसलिए महाराज श्रीमद् भागवत को वेद रूपी कल्प वृक्ष का पक्का फल कहते हैं। निगम कल्पदो तरो और पूर्णतः कृष्ण कथामृत से भरा है। इस दिव्य रस का निरंतर बार बार मुक्षु किया करते हैं। पिबत भागवतम रसमलायम मुहुर्मुहुरहो। यह ग्रंथ केवल कथा नहीं महाराज, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है और भक्ति योग को सर्वोच्च मार्ग घोषित करता है। ज्ञान और कर्म की सीमाएं होती है महाराज, लेकिन भक्ति तो ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सहज और पूर्ण साधन है। मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य यही है कि वह कृष्ण के चरणों में प्रेम पूर्वक समर्पित होकर भक्ति का मार्ग अपनाए। यही भागवत सिखाता है। कलयुग के जीवों के लिए यह शास्त्र जो सुखदेव मुनि के श्रीमुख से विकसित हुआ है, परम मुक्ति का साधन है। महात्म्य में यह स्पष्ट लिखा है, काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश रहितवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरणी भाषितम। मरने की बात मुक्ति क्या अर्थ महाराज? मुक्ति तो अभी चाहिए, इसी क्षण, इसी जीवन काल में, मरने के बाद नहीं। और भागवत सक्षम है हमें इस जीवन में मुक्ति दिलाने को। जब वेदव्यास जी वेद पुराण और महाभारत जैसे अनेकों ग्रंथों की रचना करके भी संतुष्ट नहीं थे, वे अवसाद और असंतोष की स्थिति में पड़ गए थे, तब नारद जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की रचना हेतु प्रेरित किया, जो विशेष रूप से वासुदेव की महिमा का गान करती है। इस ग्रंथ की रचना से वेदव्यास तृप्त और संतुष्ट हुए तथा परम आनंद का अनुभव किया। जैसे हमने कहा था महाराज, भागवत भक्ति का सर्वोच्च मार्ग के रूप में प्रस्तुत करता है और इसमें साहित्यिक सौंदर्य तथा सार्वभौमिक आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम भी है। यह केवल हिंदू समाज में नहीं बल्कि विश्व भर के भक्तों और साधुओं को प्रेरित करता है। इसमें वर्णित भगवान की लीलाएं और शिक्षाएं प्रत्येक युग और संस्कृति के लिए प्रासंगिक है। श्रीमद् भागवतम कृष्ण शैव स्वरूपम प्रकटयति। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण के स्वरूप को ही प्रकट करता है। जब श्री कृष्ण अपनी लीला सवरण करके अपने परमधाम को लौट गए, उनके साथ धर्म ज्ञान आदि भी लोक से विलुप्त हो गए। तब कलयुग में जीव अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हो गए। ऐसे समय में भगवान महाराज भागवत रूपी सूर्य प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत सूर्य के समान उदित हुआ, जो उस अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट यह घोषणा करते हैं, कृष्णे स्वधामुपोगति धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दिशामेश पुराणोर्क धरुदित। इसका क्या तात्पर्य है महाराज? जो स्थान साक्षात श्री कृष्ण का था, वही स्थान
अब इस महाभागवत पुराण ग्रंथ में है। संक्षेप में भागवत का सार यही है कि श्री कृष्ण ही परम आश्रय, परम तत्व और परम सत्य है महाराज। भागवत महात्म्य में सनक आदि कुमार देवर्षि नारद से साफ शब्दों में कहते हैं कि यह ग्रंथ साधारण पुस्तक नहीं बल्कि श्री कृष्ण का शब्द स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्यम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि त्वया नाथ मुक्त्वा रूपम स्वकीयकम, अथवा यह भागवत साक्षात प्रत्यक्ष रूप श्री कृष्ण ही है। उन्होंने अपने भौतिक विग्रह को छोड़कर इस ग्रंथ रूपी स्वरूप को स्वीकार किया है। कौशिकी संहिता के अनुसार महाराज भागवत के 12 लाख स्कंधों को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वान्मय विग्रह के विभिन्न अंग माना गया है। इसमें हम विस्तृत रूप से नहीं उतरेंगे, केवल इतना ही कहते हुए आगे बढ़ेंगे महाराज कि भागवत केवल ग्रंथ नहीं, श्री कृष्ण भगवान का वान्मय विग्रह है। इसी कारण महाराज भागवत के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को समर्पित है। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरश्चार्थेषु विज्ञस्वरात् सत्यम परम धीमहि। व्यास जी किसी देवता देवी का नाम न लेकर सत्यम परम धीमहि कहते हैं। आगे चलकर यह सिद्ध होता है कि वह परम सत्य और कोई नहीं बल्कि स्वयं गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण है। भागवत के 10वें स्कंध में भी महाराज अनेक प्रमाण मिलते हैं कि कृष्ण ही परम ब्रह्म है। इसमें विस्तार से नहीं जाएंगे, प्रवचन की मर्यादा और समय के ध्यान में रखते हुए केवल संक्षेप में कुछ प्रमुख उदाहरण देते हैं महाराज। पहला उदाहरण गोपी गीत, जो 10वें स्कंद 29वां अध्याय में आता है महाराज। इसमें गोपियों श्री कृष्ण को सर्वव्यापक और परम तत्व के रूप में वर्णित करती है। 10वां स्कंद अध्याय 14 में ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की महिमा का अनुभव करते हैं और स्वीकार करते हैं कि वही परम ब्रह्म है जो समस्त जगत का कारण है। युगल की जो 31वां अध्याय में आता है महाराज, गोपियों श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में पुकारते हैं और उनकी दिव्यता का गान करते हैं। अक्रूर स्तुति 29वां अध्याय में आती है महाराज, और अक्रूर जी कृष्ण को परम ब्रह्म और सर्वाधार के रूप में स्तुति करते हैं। उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है महाराज कि श्रीमद् भागवत का अक्षर अक्षर कृष्ण का रोम रोम है, और इसका 10वां स्कंद जिसमें श्री कृष्ण की मुख लीलाएं हैं साक्षात उनका मुखारविंद और इस पुराण की आत्मा है। इसीलिए 10वां स्कंद को भागवत का हृदय कहा गया है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण की बाल्य, किशोर और यौवन लीलाओं का दिव्य वर्णन है। भागवत के प्रतिपाद विषय पर कुछ चर्चा करके महाराज अब हम आज के मुख्य विषय पर, मूल विषय पर आते हैं, यानी श्री कृष्ण का प्रागट्य मथुरा के कारागार में, जो हम सब के लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात है। परम ज्ञानी सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते हुए 3 दिन बीत गए थे, लेकिन परीक्षित जी की पिपासा श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा को श्रवण करने के लिए अभी तक तृप्त नहीं हुई थी। यहां तक राजा ने एक कण अन्न अथवा एक बूंद जल भी मुंह में नहीं डाले थे। व्याकुल थे वे श्री कृष्ण चरित सुनने के लिए। इसलिए वे स्वयं सुखदेव जी से पूछते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। हे मुनिवर, आपने चंद्र और सूर्य वंश की कथा तो विस्तार पूर्वक कही है, तथा चंद्र वंश में उत्पन्न धर्मपरायण महात्मा यदु की कथा भी कही है। उसी वंश में भगवान विष्णु ने बलराम के साथ कृष्ण के रूप में जन्म ग्रहण किया है। उन भगवान श्री कृष्ण एक अद्भुत प्राकृतिक एवं महाज्योतिर्मयी लीला का अविस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। राजा की जिज्ञासा और उनकी प्रीति कृष्ण कथा के प्रति देखकर सुखदेव जी अत्यंत भाव विभोर हो गए और कथा कहना प्रारंभ किए। उन्होंने कहा, राजा, यह उस समय की बात है जब पृथ्वी पर कंस और उनके अगणित राक्षस
सलाहकारों एवं मंत्रियों अत्याचार कर रहे थे चारों तरफ। उन अत्याचारों से पीड़ित और व्याकुल होकर पृथ्वी गौ रूप के धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है अपनी कथा सुनाने। ब्रह्मा जी तब सब देवों को साथ लेकर क्षीरसागर पहुंचते हैं भगवान की स्तुति करने। भगवान ने आकाशवाणी द्वारा सबको आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही अवतरित होंगे पृथ्वी का भार उतारने के लिए। भगवान ने यह आदेश भी दिया कि सभी देवता अपने अंशों से ही यदुवंश में जन्म ले, उनकी दिव्य लीलाओं में सहयोग करने के वास्ते। सुखदेव जी आगे कहते हैं, महाराज उस समय मथुरा के राजा उग्रसेन था। उग्रसेन का बड़ा पुत्र कंस अपनी छोटी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से हो रहा था और कंस स्वयं रथ को हाँकते हुए अपने बहन को विदा करने उसके घर ले जा रहा था। उसी बीच आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, तू जिस रथ का सारथी हुआ है उसी के 8वें गर्भ की संतान तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस देवी को मारने के लिए तलवार उठाया, लेकिन वसुदेव जी ने उसे समझा बुझाकर यह वचन दिया कि देवकी के जो भी संतान होगी उसे उत्पन्न होती ही वे कंस को दिया करेंगे। वसुदेव की बात का विश्वास करके कंस ने देवकी को छोड़ दिया और लौटकर अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। जब देवकी का पहला पुत्र हुआ महाराज, तब वसुदेव ने उसको कंस के पास ले गया। कंस ने तो पहले उसे लौटा दिया, परंतु बाद में नारद जी ने उसे समझाया कि अंश या देवकी का कोई भी पुत्र अथवा कहा जा सकता है। तब कंस ने बड़ी क्रूरता से उस नन्हा सा शिशु को पत्थर पर पटक कर मार डाला और फिर वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। देवकी के जो भी पुत्र होता था उसे कंस उसी तरह मार दिया था। देवकी के 7वें गर्भ में अनंत भगवान शेष पधारे। शेष जी आनंद स्वरूप है, इसलिए महाराज देवकी को गर्भ में उनके आने से स्वाभाविक रूप से हर्ष हुआ, परंतु साथ ही यह भय भी हुआ कि कंस कहीं इस गर्भ को भी न मार डाले। कंस के भय से वसुदेव जी की शेष सभी पत्नियां मथुरा छोड़कर जहां तहां चली गई थी। उनमें से रोहिणी जी गोकुल में जाकर व्रजराज नंद जी के यहाँ रहती थी। देवकी के मन में दुख और भय देखकर भगवान ने अपनी जोग माया को ऐसा आदेश दिया, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोभीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसंती ही। देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। यह प्रदेश ग्वालों और गौों से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस के दर से गुप्त स्थानों में रहती है। देव की गर्भ में मेरी आंशिक पूर्ण विस्तार है, जिसे संकर्षण या शेष के नाम से जाना जाता है। बिना किसी कठिनाई से महाराज उसे भगवान कहते हैं रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। योग माया ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके वैसा ही किया और लोगों ने समझा कि देवकी का गर्भपात हो गया। अब महाराज वह शुभ समय आता है जब भगवान का प्रागट्य होगा। अपने परम ऐश्वर्य के साथ भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया और फिर वसुदेव जी के माध्यम से माता देवकी कृष्ण में पधारे। सदा सबके हृदय विद्यमान रहने वाले वे सर्वंतर्यामी भगवान वसुदेव जी के हृदय में अव्यक्त अवस्था से प्रकट होकर स्वयं को व्यक्त करते हैं। भगवान की दिव्य ज्योति को धारण करते ही वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी उठे। तदनंतर वसुदेव जी ने उस परम कल्याणकारी तेज को देवकी जी के हृदय में स्थापित किया। भगवान की उस तेजमयी परम सुंदर मूर्ति को धारण करके माता देवकी वैसा ही सुशोभित हुई जैसे पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र उदित हो रहा हो। वे साक्षात ब्रह्म विद्या के समान तेजस्वी दिखने लगी। यह देखकर कंस अपने मन में समझा कि इस बार विष्णु ने अवश्य देवकी गर्भ में प्रवेश किया है,
क्योंकि देवकी पहले ऐसे कभी न थी। वह अत्यंत भयभीत हो गया और इस कारण महाराज वह उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते हर पल श्री कृष्ण को काल के रूप में देखने लगे। इस प्रकार वह सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता था। जहां उसकी आंखें पड़ती, जहां कुछ खरकता, वहां ही श्री कृष्ण दिख जाते थे। इस प्रकार उसे सारा जगत कृष्णमय दिखने लगा। अब महाराज ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, भगवान शिव और समस्त देवताओं ने देख लिया कि स्वयं लक्ष्मीपति नारायण पृथ्वी का भार हरने के लिए देव जी के घर में पधार चुके हैं। तब वे सब गुप्त रूप से कंस के कारागार में आए और उन्होंने प्रभु की स्तुति की। इसे भागवत में गर्भ स्तुति कहते हैं महाराज। इसका सबसे पहला और मुख्य श्लोक सत्य का नाम प्रतिपादन करता है। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। प्रभु आप सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं। आप ही एकमात्र परम सत्य है। सृष्टि स्थिति और प्रलय तीनों कालों में आप अपरिवर्तनीय है। पंचभूत रूप सत्य आप ही उत्पत्ति स्थान है। प्रलय काल में भी आप सत्य में ही स्थित रहते हैं। आप सत्य ही के भी सत्य है। वाणी और बुद्धि के नियामक है। हे सत्य स्वरूप भगवान, हम सब आपकी शरण में आए। और माता देवकी को संबोधित करते हुए देवताओं कहते हैं, हे माता जी, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सब का कल्याण करने लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारी है। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। अब भगवान का प्रागट्य का शुभ समय आया। सुखदेव जी कहते हैं, अथ सर्वगुण पेथ काल परम शोभन यावा जन जन्मार्क शांत रक्ष ग्रह तारकम। परीक्षित, अब समस्त सुख गुणों से युक्त बहुत सुहाना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश में सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत सौम्य जैसे हो रहे थे। संपूर्ण चराचर जगत आनंद से भर गया। दिशाएं निर्मल हो गई और प्रकृति ने प्रभु को स्वागत के लिए अद्भुत रूप धारण किया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। रोहिणी नक्षत्र था। आधी रात के समय जब चारों ओर घना अंधकार था, ठीक उसी समय सबके हृदय में निवास करने वाले सर्वगुह्याशय भगवान विष्णु देव स्वरूपा माता देवकी के सामने उसी प्रकार प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में संपूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमा उदित होता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान कैसे प्रकट हुए महाराज? भगवान देवकी जी के सामने किसी साधारण शिशु की तरह रोते हुए नहीं प्रकट हुए, बल्कि वे अपने पूर्ण ईश्वरमयी अलौकिक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जिसको देखकर वसुदेव और देवकी आश्चर्यचकित रह गए। तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मणम गलशोभित कौस्तुभम पीतांबरम सांदपयुध सौभगतम। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अत्यंत अद्भुत बालक प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमल के समान विशाल है। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके जिनमें क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया हुआ है। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है। वर्षकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण का सुंदर शरीर है और प्रभु पीतांबर धारण किए हुए है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि से जरे हुए मुकुट और कुंडल की कांति से उनके घुंघराली बाल चमक रहे हैं और वे करध्वनि बाजूबंद तथा कंगन आदि आभूषण से परम सुशोभित हो रहे हैं महाराज। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस चतुर्भुज को देखकर वसुदेव जी और माता देवकी भाव विह्वल हो गई। इसके बाद दोनों ने प्रभु की अद्भुत स्तुति की और भगवान ने उन्हें उनके पूर्व जन्मों कृष्ण और सुतपा की कथा याद दिलाई। इसमें समय के को ध्यान में रखते हुए हम नहीं जाएंगे।
केवल संक्षिप्त में वर्णन करके आगे बढ़ते हैं महाराज। माता देवकी ने प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा कि आप बालक बन जाएं। भगवान ने साधारण मनुष्य के नवजात शिशु सा रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी को भगवान ने आगे ही आज्ञा दे दी थी कि उन्हें गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दे और वहां से यशोदा जी की कन्या हुई थी अथवा उनकी योग माया वहां मथुरा ले आए। भगवान की आज्ञा के अनुसार जब वसुदेव जी शिशु बने भगवान को सूप में उठाकर चलने को तैयार हुए, तब उनके हाथ पैरों की हथकड़ी बेरी अपने आप खुल गई। कारागार की दीवारें के ताले, जंजीरें और किवाड़ भी खुल गए। पहरेदार राक्षसों को योग माया ने घोर निद्रा में सुला दिया। बादल छाए थे महाराज, वेग से वर्षा हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी और भगवान की रक्षा के लिए शेषनाग अपने फनों को फैलाकर मानो छता लगाई वसुदेव के पीछे पीछे चल रहे थे। उस समय यमुना में बाढ़ आ गई थी। जल गहरा और तेजी से बह रहा था और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। लहरें इसलिए ऊंची ऊंची उठ रही थी महाराज क्योंकि यमुना जी ने भगवान के कोमल चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। अंतर्यामी भगवान ने यमुना जी के हृदय का भाव जानकर अपने पैरों को सूर से बाहर किए और यमुना जी ने उन सरों का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही यमुना जी शांत हो गई और रास्ता दे दिया। जैसे पूर्व काल में समुद्र ने श्री राम जी को मार दिया था, उसी प्रकार यमुना जी वसुदेव जी को मार दे दी। यमुना पार करके वसुदेव जी गोकुल में नंद बाबा के भवन पहुंचे, जहां यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ था। वसुदेव ने चुपचाप श्री कृष्ण को यशोदा जी के पास सुला दिया और वहां से कन्या अथवा योग माया को लेकर पुनः मथुरा के कारागार आए। कारागार आते ही कारागार का फाटक बंद हो गया। हथकड़ी बेरी हाथ पैरों में पड़ गई। पहरेदार जाग गए और वह कन्या रोने लगी। समाचार पाकर कंस तलवार खींचकर कारागार में दौड़ा। देवकी ने बहुत गिड़गिड़ाने पर भी क्रूर कंस ने उस नवजात कन्या को पैर से पकड़कर पत्थर की शिला पर पटकना चाहा। तभी एक परम विस्मयकारी घटना घटी। जैसे ही कंस ने उस कन्या को पटकना चाहा, वह अचानक कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वह तो साक्षात भगवान विष्णु की चौथी बहन थी, जो शंख चक्र गदा धनुष आदि शस्त्रों से युक्त आद विशाल भुजाओं वाली दिव्य देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कंस से अट्टहास करते हुए कहा, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने की तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तेरा पूर्व शत्रु तो कहीं और पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ में इन सीधे साधे और दीन ब्रजवासियों या देव की वासुदेव को पर अत्याचार मत कर। बोलिए जगत जननी माता दुर्गा की जय। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्धान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों पर विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवी की बात सुनकर कंस बहुत चकित रह गया। उसी समय वह देव की और वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया और बहुत विनम्र होकर उनसे क्षमा याचना करते हैं। कथा आगे बढ़ती है महाराज। भगवान अनेक विस्मय अलौकिक और मधुर लीलाएं करते हैं। इन सब का विस्तार से वर्णन करने का समय अभी नहीं है महाराज। यदि आपका आशीर्वाद और भगवत कृपा प्राप्त हो तो एक दिन हम इन लीलाओं का पूर्णतः दर्शन कर पाएंगे। यहाँ केवल कुछ मुख्य लीलाओं का संक्षिप्त संकेत मार्ग प्रस्तुत करते हैं। श्री कृष्ण की प्रमुख बाल लीलाओं तथा उनके पीछे छिपे दार्शनिक और तात्विक पक्ष इस प्रकार है महाराज। लेते हैं पुतना वध। यह असत्य और मायावी आकर्षण का नाश है महाराज। शकट भंजन, यह अहंकार का विनाश है महाराज। जनावर्त वध, ये दुष्ट प्रवृत्तियों पर विजय पाना है महाराज। गोवर्धन धारण से इंद्र के अंधकार कमल और भक्तों की रक्षा। और किशोर लीलाएं महाराज, श्री कृष्ण की किशोर लीलाएं तो प्रेम अवतार का स्वरूप प्रकट करती हैं। माखन चोरी, यह केवल बाल चपलता नहीं है महाराज, बल्कि भक्तों के हृदय से प्रेम रस का माखन निकालने का दिव्य प्रक्रिया है महाराज। रासलीला,
यह आत्मा और परमात्मा का मिलन। गोपियों का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से पूर्ण समर्पण है। गोपियों का समर्पण दर्शाता है कि जब आत्मा परमात्मा में मिलन होती है तब कोई भेद शेष नहीं रहती। अब महाराज प्रवचन के अंत से पूर्व आइए हम कुछ क्षण अवतार रहस्य पर कुछ विचार करते हैं। ईश्वर तो सर्व समर्थ है, सब कुछ संकल्प मात्र से कर सकते हैं, फिर उनको अवतार कहने की क्या आवश्यकता पड़ती है? इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है महाराज, संक्षेप में कहते हैं। धर्म की रक्षा हेतु गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम् धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म का जब प्रहास होता है, अधर्म की वृद्धि जब होती है, तब वे अवतार ग्रहण करते हैं। लेकिन धर्म की रक्षा ये केवल एक बहाना है महाराज। वास्तव में भगवान इतने रस भाव के इतने भूखे हैं कि वे प्रेम फैलाने के लिए हमारे मध्य में आते हैं। भक्तों की रक्षा, उनको उनकी आस्था को दृढ़ करने और उन्हें आश्रय देने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। लीला संकल्प से तो सब कुछ संभव है, परंतु अवतार के माध्यम से ईश्वर अपनी लीला दिखाते हैं जिसमें जीवों को शिक्षा और प्रेरणा मिलती है। जब ईश्वर मानव रूप में आते हैं प्रभु, तो जीव उससे जुड़ पाते हैं, एक रिश्ता बना सकते हैं, उसके जीवन से सीखते हैं और भक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। संक्षिप्त में महाराज, अवतार का उद्देश्य केवल कार्य सिद्धि नहीं है, बल्कि जीवों के हृदय में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास जगाना है। संकल्प से तो कार्य हो सकता है, पर लीला से हृदय परिवर्तन होता है। यही कारण है महाराज कि ईश्वर अवतार ग्रहण करते हैं। महाराज, आपकी असीम कृपा से आज हमने देखा कि श्री कृष्ण का प्रायश्चित केवल असुर विनाश के लिए नहीं था, बल्कि प्रेम और करुणा के अवतरण के लिए था। उनका संहार भी उदार है महाराज। जिन जिन राक्षसों को उन्होंने मारा, उन सब का उद्धार हुआ है महाराज। और उनके प्रत्येक लीला हमें भक्ति का मार्ग दिखाती है। भगवान का यही संदेश है कि ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति ही सर्वोच्च धर्म है। तो आइए हम सब अपने जीवन में कृष्ण की भक्ति को अपनाएं, उनके चरणों में प्रेम पूर्वक समर्पित हों। उनकी कृपा से हमारे जीवन में शांति, आनंद और धर्म की स्थापना हो। भगवान श्री कृष्ण माधुर्य और प्रेम की साक्षात विग्रह है। शास्त्रों में उनके इस रूप को रसराज कहा गया है। जहां अन्य अवतारों में भगवान का ईश्वर, बड़ेपन और शक्ति मुख्य होता है, वहीं कृष्ण अवतार में उनका माधुर्य, अगाध प्रेम और सुंदरता सर्वोपरि है। महाराज, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने अपने प्रसिद्ध मधुराष्टकम में लिखा है, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है। उनका बोलना, उनका चलना, उनका रूप और यहाँ तक कि उनका क्रोध भी मधुर है। इसी माधुर्य भाव का चिंतन करते हुए महाराज, मधुराष्टकम का गान यदि आपकी आज्ञा हो करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। स्वागत है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधिराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पानिर्मधुर पादौ मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं
पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं हरणं मधुरं शरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं त्वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरं यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। अति प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री माधा माधव सरकार की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण चरणम परमस्तु। जय जय साधु श्री राधे। साधु साधु, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने पूरे अपने भाव चरित्र के द्वारा परमात्मा के उस चरित्र का दर्शन करवा दिया सबको। बहुत आनंद आया। बहुत बहुत साधुवाद। आप दीर्घायु रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबको आनंदित करते रहें ऐसे ही। हमारे झा जी अब आगे आपका जो है बताएंगे। ये आपका आशीर्वाद का फल है गुरु जी। बहुत सुंदर माधुर्य रस में आपने हम सबों को डुबकी लगाया है, और भगवान के इस मधुर लीला का कीर्तन करके भगवान के अवतार के विभिन्न प्रयोजनों के साथ साथ भक्ति रस की धारा बहाना मुख्य प्रयोजन है। भगवान और भक्त दोनों एकाकार रूप में होते हैं, यही तो महारास है। रसस्य भाव रास है, अर्थात जिसमें केवल रस ही रस हो। और वह रस क्या है? परमानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान रूपणम। परमानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान रूपिणम। ये परम आनंद का विषय है, क्योंकि माधुर्य रस से ओतप्रोत जो आपकी कथा है वह हम लोगों के लिए पाथे का काम करेगी। और यह कथा हमेशा हमें यह प्रेरणा देती रहेगी कि मधुरता में ही सब कुछ है, माधुर्य में ही सब कुछ है, कठोर होने में कुछ नहीं है। और भगवान की जो यह माधुर्य लीला है वह तो बहुत ही स्मरण करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। और उसके साथ साथ आपका भी हम चिंतन करते रहेंगे, क्योंकि आपने मधुर रस में हम लोगों को डुबकी लगवा दिया है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप दीर्घायु हों और हमेशा प्रसन्न रहें। जय श्री राधे। गुरु जी, हाँ जी शुभम जी। एक प्रश्न था गुरु जी। अभी अभी थोड़ी देर से आपका जवाब दे रहे हैं। गुरुजी, हाँ जी पावनी जी। कल कल मैं वक्तव्य कर दूं? अच्छा शिवानी जी हैं कल। अब देखते हैं, हम लिस्ट पे आएगी तब आए, ऐसे नहीं होगा कल। गुरुदेव, ठीक है ना। आवाज नहीं आ रही थी गुरु जी। हाँ हाँ, गुरुदेव। बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। जानकी लक्षणा जी ऐसे ही जल्दी जल्दी बहुत प्रवचन करते रहिएगा। ठीक है। बहुत सभी बहुत प्रसन्न धन्यवाद। हैं। पावनी जी भी हमारी जुड़ी हुई हैं, है ना। वो भी बहुत प्रसन्न है आपके वक्तव्य को सुन करके, और सभी ही प्रसन्न है। ठीक। प्रणाम गुरु जी। हाँ मोहित जी बोलिए।